Hello, my dear friends. Welcome to the इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस. मैं सोनू ठाकुर. आज हम यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी हम कुछ न्यूमेरिकल बताए थे वीवीआई. इस वीडियो में भी कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम के लिए. आइए स्टार्ट करते हैं. 2 samples of sodium vapor bulbs were tilted for length of life and the following results were get. ये हमारा वैल्यूज दिया हुआ है टाइप 1 एंड टाइप 2, जिसमें साइज वो दिया हुआ है N1 बराबर 8, N2 बराबर 7 और सैम्पल मीन हमारा दिया हुआ है x बार बराबर 1 2 3 4 हावर, y बार बराबर 1034 हावर और S1 हमारा दिया हुआ सैंपल HD सैंपल डिविएशन 36 आवर्स 40 आवर. तो हमको निकालना क्या है, इज़ द डिफरेंस इन द मीन सिग्निफिकेंट टू जनरलाइज डेट टाइप इज सुपीरियर टू टाइप 2 रिगार्डिंग लेंथ ऑफ लाइफ. लेंथ ऑफ लाइफ हमको निकालना है. चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं. सेट पहला क्या निकालेंगे हम, पहला निकालेंगे नूल हाइपोथेसिस. नूल हाइपोथेसिस को H1 से H0 से डिनोट करते हैं, जिसमें μ1 इक्वल्स टू μ2 होना चाहिए. डेट इज 2 टाइप्स ऑफ बल्ब हैव सेम लाइफ टाइम. दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं और μ1 नॉट इक्वल्स टू μ2 होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें लिखेंगे डेट इज टाइप 1 इज सुपीरियर टू टाइप 2. टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपीरियर है. ठीक है, अब तीसरा हम निकालेंगे टी टेस्ट. चलिए टी टेस्ट निकालते रहे. टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, टी बराबर फॉर्मूला है एक्स बार माइनस के वाई बार बाय एस रूट अंदर में 1/N1 प्लस में 1/N2. ये टी का फॉर्मूला है. ये आप सब याद कर लीजिए. ये टी टेस्ट के टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों टाइप में ये फॉर्मूला आपको पूछेगा ही पूछेगा. वेयर पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे एस बराबर होता है रूट अंदर N1 S1 के स्क्वायर प्लस में N2 S2 के स्क्वायर बाय करेंगे N1 प्लस में N2 माइनस में 2. ठीक है, तो पहले हम इसको निकालेंगे. तो रूट अंदर N1 का हमारा वैल्यू दिया हुआ 8, N2 का वैल्यू दिया है 7 और सैंपल HD 36 आवर दिया हुआ है, 40 आवर दिया हुआ है. चलिए हम इसको वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करते हैं. तो N1 का वैल्यू दिया हुआ है, N1 का वैल्यू दिया है 8 और S1 का वैल्यू दिया है 36 का स्क्वायर करेंगे प्लस N2 का वैल्यू दिया है 7 और S2 का वैल्यू दिया हुआ है 40 का स्क्वायर करेंगे बाय N1 का वैल्यू दिया है 8 प्लस N2 का 7 माइनस में 2. तो इसको सॉल्व करने पे हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा सॉल्व करने पे 40.7317. ये हमारा निकल गया एस निकल गया. तो अब हम क्या निकालेंगे, एस निकल गया तो हम निकालेंगे टी पर ये बैठाएंगे. तो एक्स बार का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, एक्स बार का वैल्यू दिया है हमको 1234 हावर्स और वाई बार का वैल्यू दिया 1036 हावर्स. एक्स बार का वैल्यू दिया है हमको
1 2 3 4 माइनस में एक्स वाई बार का वैल्यू दिया 1036 बाय करेंगे एस का वैल्यू दिया है, एस का वैल्यू क्या है 40.7317 40.7317 को रूट अंदर में डालेंगे और 1/n1 का वैल्यू दिया है 8 प्लस में n2 का वैल्यू दिया है 1/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे हमको क्या आएगा t बराबर 18.1480 जिसको हम t बार में लिख सकते हैं 18.1480। ये हमारा क्या निकल गया, टी का वैल्यू निकल गया, ये हमारा टी का वैल्यू निकल गया। अब चौथा क्या निकालेंगे हम, चौथा पॉइंट निकालेंगे हम फ्रॉम द टी टेस्ट टेबल निकालेंगे चौथा पॉइंट। ठीक है, टेबल निकालने के लिए टी 0.05 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जिसमें n1 प्लस में n2 माइनस में 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम n1 कितना दिया हमारे पास 8 है, n2 है 7, तो 8 है प्लस 7 कितना हो गया 15, 15 माइनस में 2 करेंगे 13 हमारा आएगा किस। अब हम t 0.05 13 का मान निकालें, t 0.05 13 का मान निकालेंगे तो हमारा आएगा 13 का मान निकालने पे 1.77। ठीक है, अब पाँचवा पॉइंट हम निकालेंगे कंक्लूजन, जो कौन सा नूल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो टी बार बराबर 18.1480 एंड टी 0.05 बराबर 1.77। तो टी बार इज ग्रेटर देन टी 0.05, ग्रेटर देन हुआ तो हैंस H0 इज रिजेक्टेड होगा और H1 क्या होगा, H1 इज एक्सेप्टेड, H1 क्या होगा एक्सेप्ट होगा। अगर H1 से बड़ा होता T 0.05 तो H0 इज एक्सेप्टेड होता, H1 इज रिजेक्टेड होता। चलिए, तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था। तो हमारा टी टेस्ट टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों सॉल्व हो गया, दोनों ख़त्म हो गया। अब अगला वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे ची स्क्वायर टेस्ट। अगर आप इस वीडियो पर अभी नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके बाद हम ची स्क्वायर टेस्ट पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।